Happy November 8, 2025 to everyone and most welcome to Chauve's Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 10 के बच्चों के लिए बना रहा हूं और वो भी चैप्टर 6 ट्रायंगल का थ्योरम बीपीटी के लिए बना रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू any one side of triangle to intersect other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरम को तब तक पढ़िए जब तक दिमाग में बैठ न जाए। दिमाग में बैठने तक उसको पढ़िए या अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने तक पढ़िए। अब देखिए, जो लाइन ड्रॉ की गई है इस फिगर में, देखिए ट्रायंगल एबीसी है। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमने जो लाइन डी ड्रॉ किया है पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल है, चांस की बात है कि अभी बीसी लिया है। तो D is drawn parallel to side BC to intersect other two sides। other two sides में आपका AB और AC हैं at distinct points। distinct points क्या है? AB पे D है और AC पे E है। then other two sides यानी AB and AC are divided in the same ratio। देखिए सेम रेशियो क्या है? AD upon DB and AE upon EC। ये आपको प्रूव करना है, सेम रेशियो में प्रूव करना है। AD upon DB बराबर AE upon इसी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये कन्वेंशनल प्रूफ है बच्चों। कन्वेंशनल प्रूफ को बाय द यूज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें बार बार आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं एक सिंबल, ये सिंबल आप नोट कर लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हम लोग सिर्फ ए आर फॉर एरिया और पैरेंथेसिस के भीतर एबीसी लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए आर फॉर एरिया, एबीसी पैरेंथेसिस के विदिन है। इसको आप ध्यान रखना क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे। अब आइए इसको हम लोग, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कि ज्वाइन बी एंड ई ऑल्सो ज्वाइन सी टू डी। ये कंस्ट्रक्शन है जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। जैसे पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डाला एसी पे, तो डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लियर होना चाहिए कि डीएम एई पे भी परपेंडिकुलर है और एसी पे भी परपेंडिकुलर है। जब वो पूरे एसी पे ही परपेंडिकुलर है तो उसके पार्ट एई पे भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बच्चों, ई से परपेंडिकुलर डाला एबी पे, साइड एबी पे, ईएन, तो सिमिलरली ईएन इज परपेंडिकुलर टू इंटायर लाइन एबी, सो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू पार्ट ऑफ द लाइन एबी, दैट इज एडी। यानी ईएन एडी पे भी परपेंडिकुलर है और ईएन एबी पे भी परपेंडिकुलर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप समझ लें, तब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क फुल हो गया। अब आते हैं प्रूफ। प्रूफ कैसे करना है? तो इसमें पहले निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब एडीई का एरिया हम दो बार निकालेंगे, एक बार बेस एडी लेंगे और एक बार बेस एई लेंगे। अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बदल जाएगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हम लोग लेते हैं, तो देखना बच्चों, हाफ और बेस हमने एडी अभी लिया है, तो एडी पे परपेंडिकुलर क्या है? एनी है, एनी या ईएन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी हो गया हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, और एक एरिया इसका हम बेस एई लेके निकाल सकते हैं। तो जब बेस एई लेंगे तो इसके लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर ईएन हो जाएगा। एई के लिए परपेंडिकुलर डीएम होगा, एई के लिए परपेंडिकुलर डीएम होगा। और इसको आप कॉल इक्वेशन 1। ट्रायंगल एडीई का एरिया दो प्रकार से निकाला गया है। पहली बार हमने बेस एडी लिया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ईएन हो गया, और इसी ट्रायंगल का एरिया हमने बेस एई लेके भी निकाला है। तो जब बेस एई लेंगे तो उसे परपेंडिकुलर डीएम हो गया। ये आपको दोनों लिख दिया गया। और इसको हमने मान लिया, देखिए इसको हमने माना है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने माना है इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। ये देखिए डीईबी का ट्रायंगल है, डीईबी। अब डीईबी में आपका आएगा हाफ। अब डीईबी का बेस हमने डीबी लिया बच्चों, डीबी लिया है। अब जो बेस डीबी है तो डीबी पे भी परपेंडिकुलर यही रहेगा ईएन, क्योंकि ये पूरे एबी पे परपेंडिकुलर है। जब पूरे एबी पे परपेंडिकुलर है, इंटायर एबी पे, इंटायर लाइन एबी पे परपेंडिकुलर है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एडी डीबी, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज सेम एनी। इसको मान लिया हमने, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी है प्यारे बच्चों, इसका बेस हमने इसी लिया है, बेस इसी लिया है। ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, आप किसी को भी बेस ले सकते हैं, फिलहाल हमने इसी को लिया है।
तो ईसी पे परपेंडिकुलर कौन होगा? यही डीएम होगा, क्योंकि डीएम एई पे भी परपेंडिकुलर है, ईसी पे भी है और एसी पे भी परपेंडिकुलर है। डीएम इज परपेंडिकुलर टू इंटायर एसी। तो इसका लेंगे आप हाफ ईसी इंटू डीएम, इसको हमने थर्ड माना है। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एक कंसेप्ट की जरूरत है कि ट्रायंगल, देखिए यहां दो ट्रायंगल हैं, डीईसी, डीईसी, और एक प्यारे बच्चों एक है डीईबी। अब ये दोनों ट्रायंगल की विशेषता क्या है कि बोथ आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी एंड बीसी। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है, note that triangle DEB and triangle DEC are on the same base D and between the same parallels BC and D, therefore इनका एरिया also एरिया इज इक्वल है। और इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 4 मान लिया। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 9 का है। अब आप इसको ध्यान रखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, इसका नाम है इक्वेशन 4। अब आइए, अब हम लोग को रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब आपको अभी भी ADB का एरिया हमने निकाला था बेस AD लेते हुए, तो हाफ AD और AD पे परपेंडिकुलर ये है EN। अब देखो बच्चों, DEB का एरिया लेना है, DEB का, इसका भी हमने अभी निकाला है एरिया। DEB का बेस है DB और DB पे भी परपेंडिकुलर तो वही EN ही होगा। अब आपने देखा कि ये जो हाफ हाफ है ये कैंसिल हो गया और EN अपॉन EN ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? AD अपॉन DB बचा मेरे प्यारे बच्चों। इसको इक्वेशन 5 बोलिए, कॉल दिस इक्वेशन 5। सिमिलरली यू आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल ADE विथ DEC। देखिए ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम निकाल तो रहे हैं हाफ, लेकिन बेस इस बार हम AE को ले रहे हैं। AE को, वो हमने आपको दिखाया था, AE को ले रहे हैं और AE पे परपेंडिकुलर कौन है? DM है। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें आगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ। अब DEC के लिए बेस तो EC है और EC पे भी परपेंडिकुलर वही DM है जो पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। और अब आप यहां देखना प्यारे बच्चों कि ये जो आपका है, देखो इसमें ये हाफ कॉमन होने के कारण कैंसिल हो गया, DM DM कैंसिल हो गया, यहां बचा आपको AE अपॉन EC। अब देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन 4 में हमने बता रखा है आपको कि जो इसके डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है। अब न्यूमरेटर दोनों का सेम था, इक्वेशन 5 और 6 का आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सेम है और जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट बाय प्रॉपर्टी उनका एरिया इक्वल है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 5 एंड 6 इनका चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां से फ्रॉम 4, 5 एंड 6 आपको मिल गया AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। यही आपको बच्चों hence proved what was to be proved has been already proved। अब आप कहेंगे कि सर बीपीटी इतना ही है क्या? बीपीटी तो इतना ही है, लेकिन इसका कोरोलरी है, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी तो खत्म हो गया। अब आपको जो बीपीटी पे सवाल एमसीक्यू बनेगा उसका कोरोलरी देखें आप। अब उसके कोरोलरी में आइए, सबसे पहले कोरोलरी में फर्स्ट आपको बीपीटी ध्यान रखना है। बीपीटी क्या है? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। एक बार मैं फिर आपको बीपीटी का स्टेटमेंट सुना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। इफ ए स्ट्रेट लाइन D drawn parallel to third side BC, then other two sides AB and AC are divided in the same ratio AD upon DB and AE upon EC। इसमें ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी लाइन के ट्रायंगल के किसी एक साइड पे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वो लाइन सेगमेंट अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D और E पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो अदर टू साइड्स हैं इन द सेम रेशियो डिवाइड होते हैं, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो कोरोलरी आएगा बच्चों, तो इसमें आप दोनों तरफ 1 ऐड करें। जब दोनों तरफ आप 1 ऐड करेंगे, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो होल्स आर इक्वल, आप जानते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आप एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा AD प्लस DB अपॉन DB बराबर AE प्लस EC। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, AD प्लस DB AB हो गया अपॉन DB और AE प्लस EC AC हो गया। ये दोनों जो है AB हो गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे? AC हो जाएंगे। एक तो कोरोलरी आपका यही है। अगर ये स्टेटमेंट मान लीजिए, इसको हम फर्स्ट मानते हैं
बीपीटी को आप फर्स्ट मानते हैं तो ये आपका सेकंड हो गया, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड आया आपको, इसको आप दोनों तरफ से ये रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा डीबी अपॉन एबी और ईसी अपॉन एसी। रेसिप्रोकल ले लिया और माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, फिर एलसीएम लिया तो आपका आ गया AB माइनस डीबी अपॉन एबी बराबर AC माइनस EC अपॉन AC। अब देखो बच्चों, AB माइनस डीबी, अब लार्जर में स्मॉलर जाएगा तो दूसरा स्मॉलर बच जाएगा। AB माइनस डीबी में स्मॉलर एडी जो है अदर स्मॉलर बचेगा आपको, और नीचे आपका जो है AB बना रहेगा। अब देखिए, फिर यहाँ लार्जर AC है, उसमें स्मॉलर EC सब्ट्रैक्ट किया है तो दूसरा स्मॉलर AB बच जाएगा। अगर दो स्मॉलर का सम कोई लार्जर है तो लार्जर में से कोई भी एक स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा स्मॉलर बच जाएगा। सो सिंपल। ये आपका थर्ड प्रूफ है कोरोलरी, AE अपॉन AC, AD अपॉन AB। देखो बच्चों, ये थर्ड आपके आ गए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। देखिए एक बार मैं फिर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देखें कि एक बार जो इनका है, देखिए फिर मैं लिख रहा हूं, आपको याद कराने का तरीका के साथ बता रहा हूं। सबसे पहले जो बीपीटी है इसको देखिए, बीपीटी क्या है कि if a straight line segment parallel to is drawn parallel to third side any one side, if a straight line segment is drawn parallel to any one side of triangle to intersect other two sides at distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। तो देखिए क्या हुआ, ये आपको सबसे पहले याद रखना है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन, ये आपको पहला याद रखना है। अब दूसरा आपका आ रहा है कि अगर आप AD को लेते हैं तो फुल लेंथ AB ले लीजिए, और उधर AE लेते हैं फुल लेंथ AC ले लीजिए, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है, जैसे हमने अभी एक स्मॉलर पार्ट AD लिया है तो हम इसी प्रकार दूसरा भी स्मॉलर पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि AD की जगह BD ले लिया तो आप ये भी कर सकते थे कि BD अपॉन AB, दूसरा सेकंड स्मॉलर पार्ट और फुल लेंथ AB लार्जर पार्ट, और इधर ले गया EC अपॉन AC। ये याद करने का तरीका है कि दोनों जो स्मॉलर पार्ट का रेशियो भी आपस में बराबर है, और जो दो स्मॉलर पार्ट है उसमें एक स्मॉलर अपॉन लार्जर तो दूसरे का भी करस्पॉन्डिंग स्मॉलर अपॉन लार्जर, और इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा अगर सेकंड स्मॉलर पार्ट लेते हैं तो अपॉन लार्जर तो सेम है और उसका भी सेकंड स्मॉलर पार्ट अपॉन लार्जर सेम है। अब यहाँ पर एक कोरोलरी और इंपॉर्टेंट है, ये 3 हो गए। चौथा देखिए क्या है, चौथा मैं इससे लिख रहा हूँ सेकंड से, चौथा किससे जनरलाइज कर रहा हूँ, अब मैं सेकंड को जनरलाइज कर रहा हूँ। चौथा आएगा, फोर्थ कोरोलरी आपको सेकंड को जनरलाइज करने से आएगा। देखिए AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, ये D अपॉन BC के बराबर रेशियो होगा, D अपॉन BC। ये सेकंड को जनरलाइज कर रहे हैं, किसको जनरलाइज कर रहे हैं, सेकंड को, D अपॉन BC। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फोर्थ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। कोरोलरी है सब ये बीपीटी के, जितना फार्मूला बीपीटी का नहीं है उससे ज्यादा उसके कोरोलरी में है, तो कोरोलरी पे भी ध्यान दीजिए एमसीक्यू के लिए। अब एक पांचवा और है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फिफ्थ वन इज कि जब आप ये फोर्थ का क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन है। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलिए, फ्रैक्शन बोलिए। देखिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 अगर है तो इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो विल बी सेम। जैसे देख ले आप 1 + 2 + 3 अपॉन 2 + 4 + 6 कितना आया, 3 2 5 1 6 आया, और 6 4 10 + 2 12 आया। फाइनली ये भी हाफ ही आया मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 को आप एक्स्ट्रा जनरलाइज करिए, सो दैट देखिए 4 को कैसे जनरलाइज कर रहे हैं। देखिए इसको आया आपका, देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC बराबर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इनको आप ऐड कर दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करिए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करिए, तो क्या होगा AD + AE + D अपॉन AB + AC + BC। अब बच्चों सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये वेल नोन फार्मूला है कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अब जो मैं हूं ना, ये सेकंड को जनरलाइज कर 4 को अब लिखता हूं। एक फार्मूला आपको और आएगा इसमें, देखना बच्चों, एक फार्मूला ये मिला AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल ADE
upon perimeter of triangle ABC, larger triangle ABC. This one is fifth corollary. तो मेरे प्यारे बच्चों, बीपीटी थ्योरम जो है, एक बार फिर सुनिए, a straight line segment drawn parallel to any one side of triangle intersects other two sides at distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. इसका जो कुल कितने फार्मूला बने, बीपीटी थ्योरम के कुल 5 फार्मूला बने। एक तो बीपीटी थ्योरम है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, AD अपॉन D बराबर A अपॉन EC, लेकिन इसके 4 कोरोलरी हैं और एमसीक्यू के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एक तो इसमें बीपीटी का स्टेटमेंट याद रखना है और ये 5 कोरोलरी थ्योरम समेत। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से बीपीटी समझ में आ जाए। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बताएंगे। अगर आपको बीपीटी समझ में आ गया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।